काम में। हाँ और जुबान है हमारी, 1 घंटा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार तोमर और आप हैं सभी खबरबाज के साथ। आज हम पहुंचे हैं बिजरोल गांव में और यहां से पूछ लेते हैं कि जब 2017 में योगी सरकार बनी थी तो ये कितना संतुष्ट है। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से 2022 में अब इलेक्शन दोबारा से आ गए हैं विधानसभा के, और आखिरकार जो यहां से प्रत्याशी है वो केपी मलिक बीजेपी की तरफ से है और जयवीर जो है वो आरएलडी की तरफ से है। अब ये किस प्रत्याशी के साथ जाते हुए नजर आएंगे और गाँव का माहौल क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे इनसे। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग और युवा जन साथी खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इनकी राय क्या है और गांव का माहौल क्या है। सपा और रालोद का गठबंधन जो बना उसको लेकर आपकी क्या राय है? ठीक है भाई, उनकी वो तो राजनीति है जैसी भी होनी है, और रईस की बीजेपी का अच्छा कार्य है, अच्छा ही रहा। बहुत ही जो भी काम था, जो भी हमारा काम हुआ, हमने एप्लीकेशन डाली और हमारा काम सतपाल सांसद साहब ने काम किया। नहीं, विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार में भी कोई भी काम बढ़िया नहीं हुआ, कहीं ना कहीं लगता है। नहीं, काम तो अच्छे हुए, काम अच्छे हुए हैं। हाँ। नहीं, विपक्ष तो कह रहा काम नहीं हुए। वो तो काम है उनका, तो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। रालोद के साथ ऐसा क्यों? बीजेपी की मतलब विपक्ष की तरफ क्यों? विपक्ष की तरफ जाना चाह रहे हैं। जिस दिन तक हम चुनाव चला स्टार्ट हुआ है और इस तक कुछ है, कुछ भी भाई कहीं भी मिल जाए, रोजगार दिया, कहला नहीं दंगे याद करो, लोग जाके लगे घंटे पे वेट करा, कहला दंगे याद करो। दंगे तो हम क्या करना, क्या याद करें उसका, क्यों याद आ रही हमें? जो चीज़ होगी गलत बात थी भूल गए, हम आगे बढ़ना चाह रहे, नहीं याद जा रही हमें ये चीज़। जो इस क्षेत्र के विधायक है केपी मलिक, वो इस गांव में कितनी बार है? मैंने देखा, अरे मैं बताऊंगा जब आज मैंने देखा केपी मलिक में आज मैं देखा नहीं, कसा पोस्ट 2 में देखा, सामी ताकत पे देखा नहीं मेरे को नहीं। और जयवीर तो हमारे घर के चाचा है हमारे, और विधायक बनाएंगे और फिर काम होगा। तो कहीं ना हाँ देख रहे हैं कि किस तरह से युवा के मन में आक्रोश है। और भी बात कर लेते हैं। हाजी ताऊ जी बताइए आप। भाई बात है यार, 5 साल हो गए हमारे गांव में, तो सारा गांव मर गया, वो नहीं आए यहाँ। और हमें इसी बात का वो है, सोचना चाहिए एक कहीं न पर्चिया हो, कुछ हो, पेमेंट तो हुआ ही नहीं, अखबार में हो जा, वो नहीं हुआ हमारा 2-2 साल का पड़ा। और रही क्या वोटों की बात, कैंडिडेट हमारे गांव का था, पूरा गांव एक नाके को उठ जाएगा। मैं मानता हूँ अगर ब्याह हो भी गणेश पूजा था बाद में गाना ही बजाया का आरएलडी आई रे मारता नहीं चला का आरएलडी आई मारता फोन में बस रहा दादा लाई चल रही है मैं तो, और यही चलेगी। जो आप हैं विपक्ष के साथ क्यों जाना चाहते? विपक्ष तो है तो मैं बता रहा हूँ, विपक्ष तो हमें तो एक चीज बता, विपक्ष तो बता रहा हमें क्या लगा तू बीजेपी से है, हम विपक्ष से तो होते जल्दी हम तो विपक्ष तो बता रहा तो तनु तो ना बताया कि किसके साथ तुम समर्थन देना चाह रहे, बताया था ना इस चीज को, बोला ना मैंने कि यहाँ से प्रत्याशी जो है वो आरएलडी। तो ये जवाब दिया गया लगा कि विपक्ष के साथ है, नहीं पता तो किसकी डब है, तो हमें तो विपक्ष बता रहा भाई। नहीं, मैं किसकी तरफ जाऊंगा वो तो अलग बात है, पर लेकिन आप जिस तरफ जाना चाह रहे हो उसकी बात की जा रही है ना। मैं तो जहाँ जाऊंगा तो बताया तो हमने तो हमारे तो गणेश पूजा था बाद में भी हमें भी आरएलडी आई रहे बजाय भाई ना तो आरएलडी चलेगी, रालोद का समर्थन है खूब ठाडोगे और यू ही रहेगा, दादा लाई चल रहा हूँ तो 80-20 का बोल के बता के 20 किंग है, 80 किंग है, तो निकाल है, 80 माइटा बोल रहे तो सब कोई। तो यह पेमेंट की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ, और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बाकी कानून जो है, कानून की तरफ से ठीक होया, काम सुरक्षा मिली, सब है, सड़क अच्छी बन रही, ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल बेकार रही भाजपा सरकार। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, पर लेकिन बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा काम ही हुआ, 100 नंबर से 112 कर दी यार, ये पुलिस की गाड़ी विकास है यूपी का। अरे कुछ बात है ये, 100 नंबर बदले तो विकास हुआ करेंगे कामों के सरकार के। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इनके मन में आक्रोश है उस चीज़ को लेकर कि किसानों का जो गन्ना पेमेंट बकाया है उसके बिल और महंगाई भी, बेरोजगारी, आप जो बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं। और भी हमारे साथ हाजी ताऊ जी बताइए आप, बताओ आपकी समस्या है क्या है? मतलब जो लोग किसान बहुत सबसे बड़ी समस्या किसान हमारा पशु अरे हमें मंदिर में हो जाएगा, ठीक है मंदिर बन गया, बढ़िया बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबने स्वीकार किया, इसको बात करिए,
दंगा होने का दंगा पुरानी बात हो नहीं आज की दोबारे धर्म के नाम पे करेंगे कि विकास की बात सुन लोग कहते हैं रोजगार देंगे तो वोट देंगे इसलिए देंगे रोजगार की बात नहीं करते विकास की बात नहीं करते क्या करना है देख लो हमारी महकमा पानी नहीं है 5 साल में एक बार खुद ही हुआ भी एक भर्ती है उसमें भी लंबित हो लोग का उसका कोई रिजल्ट नहीं है लोग का अखिल इसके टाइम की भर्ती है 18 में वही जूनियर स्टैंड की भर्ती फिर काट दी इसने योगी ने वो भी पूरी नहीं है। और अगर देखिए यकीन न हो यूट्यूब रोज चेक करो जुपिटर यूनिवर्सिटी के नाम से हैशटैग प्रोज इनके स्टिकर लग रहे हैं वहाँ से रोज धरने पर रहे जाकर कोई सुसाइड कर रहा कोई कुछ कर रहा। एनटीपीसी का तुम देख देखे इनके खेल करा ठीक है। एनटीपीसी वाले भी जो एनटीपीसी है वो भी कह रहे हैं लगा भाई रेलवे वालों को क्या लगा अपना नाम कुछ और चेंज कर लो हमारी अस्तित्व ना करो। नहीं 2012 में सपा की सरकार थी तब भी तो देश में बेरोजगारी थी ना इतनी 2012 था 2017 लोग का समूह गया कि 18 भर्ती आई थी उसमें 12 भर्ती प्लस पूरी निकल नहीं करी भर्ती तो उस टाइम 18 निकले आई है गिनवा दे यूपी पुलिस की 3 बार आई 69,000 यूपी पुलिस की 3 बार आई शिक्षक की 2 बार आई और भी आई है ना बता दे कोर्स पूरी एक भी पूरी नहीं योगी सरकार में एक तो आई रेडियो की 2018 कैंसिल होगी एग्जाम नहीं हुआ दोबारा लोग का जूनियर स्टैंड 2019 लोग का फाइनल नहीं हुआ 2016 जूनियर स्टैंड फाइनल नहीं है मंडी परिषद की फाइनल नहीं है आबकारी सिपाही की फाइनल नहीं है आबकारी हमारी की भर्ती निकली हुई है नहीं 2012 में जब भर्ती निकलती थी पैसे लेकर दलाली का खेल भी तो चलता कौन कह रहा था खेल का चला था योगी सरकार कह रही है कि पहले पैसे लेते थे लोग तो भ्रष्टाचार पूरा चल रहा है इन्होंने थाम दिया पेपर आउट यूपी टेट का पेपर आउट गया कैंसिल कर दिया कैंसिल कर दिया फायदा यार करवा दो बार 23 तारीख को जो बैठा लगा रिपब्लिक को नहीं अगर अधिकारी तो सरकारी है से लिया ना सीटेट का हटका था यूपी टेट हटका पेपर लिया 23 तारीख का था उसमें पेपर उठा लग रही रिपब्लिक को ये कल वहाँ पेपर उठाता मतलब वो सरगना उठ गया वो सरगना उठ गया किसका सरगना है कहाँ था हो रहा है वो अधिकारी तो इनके सारे के सारे नहीं अधिकारी इनके हैं ठीक है कोई बात नहीं उससे पर लेकिन उनका तो कहना है कि भर्ती तो पूरी हो रही है 69,000 शिक्षकों की भर्ती वो भी पूरी नहीं है लोग 69,000 में 40,000 भर्ती पूरी 23,000 वाले में तो लोग क्या इन्होंने लक्षण आता पहले 6,000 और आरक्षण के तौर पर हम दे देंगे 17,000 की नवी भर्ती काट देंगे लक्षण था पहले 17,000 का कोई नोटिस नहीं आया कोई नोटिफिकेशन नहीं है जो 6,000 की भर्ती दी थी परसों हाईकोर्ट उस पर फिर केस कर दिया सरकार को उल्टा क्या लगा भाई इस बीच में कैसे दे सके था भर्ती की पूरी कर दी उन्होंने उसमें कट ऑफ लग ली तो दोबारा 6,000 क्यों बुला रही है 69,000 में 4,500 पूरी हुई 23,000 खाली क्या लगा भाई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले अरे जी 72,000 की भर्ती काट के कम कट ऑफ नहीं चल जाओ योग्य तो बड़ा हो जाएंगे 100 तो 90 में लाऊंगे 100 तो 90 पे यही है कि जो 90 तो ऊपर वाले नहीं है योग्य अभ्यर्थी वो 75 वाला योग्य नहीं है योग्यता है कोई खुल कर नहीं रखा पहले क्या लगा भाई ये लोग को कट ऑफ आ गई ये तो पहले खोल के दे दो क्या लगा कट ऑफ ये लोग जागी तो ऊपर भर्ती होंगे जब फॉर्म निकलते हैं उसमें योग्यता तो देते हैं ना उसमें देती इंटर पास होगा पेपर हो गया उस पेपर में तो लवासी तो ऊपर चांगे तो पेपर होता पहले दे दो क्या लवासी तो ऊपर सब ले जाएंगे पेपर होता बाद में क्यों कहेगा लासी तो ऊपर के ले जाएंगे नीचे रहेगा कट ऑफ तो पेपर के अकॉर्डिंग आती है ना निकल के कि किसका जी 69,000 की भर्ती आ गई तो जहाँ लोग का 69,000 पूरे होंगे भले तो लेंगे वो ना लेने के जब खोल नहीं रखा पहले ये तो पहले खोल दो फिर जितने 1,000 आओ 2,000 आओ 500 एक भी ना हो ये तो फिर उस हिसाब से भर्ती करो पहले खोल दो 75 चाहेंगे भाई और अगर नहीं खोल रहे पहले फिर 69,000 जहाँ लो आओगे चाहे 30 लो आओ भल लो करो फिर पूरे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा और भी हमारे साथ उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई आप बताइए। यहाँ मुर्दे तो बहुत है जो आदमी कह रहे हैं किसी को 2,000 रुपये नहीं आ रही वो कहेगा मेरे नहीं आ रही भर्ती नहीं हो रहा उसके नहीं हो रहे तो सरकार तो अच्छी थी अच्छी है आज हट गया अब ये चोरी होनी शुरू होगी जब ये होगा तो इस तरह तो हमें सरकार में खूब इसमें कुछ नहीं पड़ती और योगी सरकार सबसे बढ़िया है पहले भी थी अब भी होगी। ताऊ जी के सुने ताऊ जी सुना कहीं नहीं 12 मेरी पटरी के नहीं हुआ भाई साइकिल उठी के बाद मारी उठी कल और जनता बोला मलिक को इस गांव में जुबान है हमारी 6 घंटा हो गया अब मैं लड़का लड़का हो रही लड़का रहेगा और चलेंगे दुकान में 4 आदमी खड़े आएंगे देख का ना घूम के पर्चे भरा फार्म भरा मतलब 100 रुपए फीस थी पहले 500 रुपए फीस कर रखी ठीक है। बेरोजगारी इतनी नासिका कहा था हमारे दौरा के खान खुद है रफू की 500 रुपए कर रखे कोई से फर्म फीस भरने चले जा एक भर्ती 2-2.5 हजार रुपए तक पहले क्लियर होती नहीं उसमें कहता सब्सिडी देंगे
और सब्सिडी देकर सब्सिडी भी खा के मारी सारी, सब्सिडी भी खा रहे सारे पेपर में भी सब्सिडी है, सुन रहे अपने वो ना करते ना काटते है 15,000 रुपये उसके लिए फोन के कॉल के लिए मिला, जियो दे लग रहा 300 रुपये में 700 रुपये में, उसमें को ना करते फ्री 1 महीना अपना 3 महीने। जो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा आप लोग सब उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं योगी सरकार तो कह रही है कि भर्ती भी निकली है, महंगाई जो है वो भर्ती बहुत लिगड़ी, ठीक है, इतनी काट दी अब सारी दुनिया भर्ती होगी, हम भी भर्ती, हम तो रिटायरमेंट लेकर आ लिए सारे अस्पताल में हुई। हमारे गांव में पता कितने आदमी मरे कोरोना में, जब दूसरी लहर 200 आदमी मरे। है कोई आंकड़ा अगर दे दे भाजपा, चाहे योगी दे दे कि इसमें कोरोना से इतने मरे, कोई आंकड़ा नहीं, ठीक है। और कुछ नहीं, आप जो कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई जो हो गया, ठीक है, अब योगी सरकार कह रही है कि अगर वो दोबारा से सत्ता में आते हैं, जिस तरह से यूपी के अंदर राम राज्य चल रहा, उस हिसाब से कहाँ है राम राज्य? नहीं है, कहाँ मैं कह दूँ राम राज्य है, कहाँ है? वो तो योगी सरकार कह रही है तो रावण तो भी गुंडा राज है। आप देखोगे ना कि देख लीजिए भी तो क्या वो देंगे, क्या कर देंगे इलाज। विकास को तो हम जानते नहीं, विकास तो भरा हो रहा है कई मूल्य में 10-12 पैदा। एक रामदास हट्टी का कितने विकास होते, हम तो विकास ना जाने, हम लोग दल गठबंधन के साथ है और बाबा साहब का काम है, क्रांति का काम है, हम तो सही कहने वाले हैं ना, हम झूठ बोल रहे हैं, हम जो झूठ बोल रहे हैं मंच पकड़े होगा, हम झूठ मेरे पे बोला जाता है, हम झूठ बोलना जानते ही नहीं, झूठ तो गंदे खून में होगा ना, हम अपने आप को कह हम साफ है, हमारे में कुछ झूठ हो, मैं अपने आप तुम्हारा मैं साफ हूँ, हम गठबंधन के साथ खुल के है। गठबंधन के साथ आप क्यों जाना चाह रहे हैं? गठबंधन के साथ में जाना चाह रहे, जब आज जाटू का जमीन मिल रही है, किसानों को मिल रही है, गठबंधन चौधरी चरण सिंह की देन है, नहीं मिल रही, नहीं जाना चाह। योगी सरकार तो कह रही है ना कि उन्होंने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं, योगी सरकार ने मेरा 11 बीघा का खेत है बाढ़ मार के गिरा की, 30,000 के खंबे लगाए थे, आज मेरे खंबे टूटे पड़े जल्दबाजी योगी सरकार पर। समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में होती है, समस्या तो जीवन का एक पहलू है, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि सुशासन संकल्प भाजपा ही नहीं, आप जो कह रहे हैं भाजपा ही कहीं ना कहीं इस बार जाट जो है वो पूरी तरह से नाराज। अगर बात की जाए तो अमित शाह कैराना में आए, उन्होंने कहा कि जाटों के साथ मीटिंग हुई है, तो वहाँ जो दिखाए गए जो जाट समुदाय है वो तो कह रहा है कि वहाँ कोई भी चौधरी नहीं था, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये व्यक्ति विशेष की राय हो सकती है कि वहाँ पे जाट नहीं थे, जितने भी वहाँ पे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, सब जाट समाज से थे और जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे गाँव में जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जी है, वे 5 साल पहले इसी जगह पाए थे, उन्होंने एक आधा लाख के गाँव में स्टेडियम बनवाया गेम का, और आज तक उन्होंने इस गाँव में स्टेडियम तो दूर की बात एक वो ट्रॉली मिट्टी भी नहीं गिरवाई, और फिर से हमारे पास आ रहे हुए क्या लगा मैं वोट दे दो, ये कर दो। अब की बार बिल्कुल भी युवा बीजेपी के साथ बिल्कुल भी नहीं है, चौधरी जयंत सिंह के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, योगी की बार चौधरी जयंत अब की बार कहीं ना कहीं आप के साथ जा रहे हैं, तो क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि योगी सरकार जो है 2017 में सत्ता में आई थी, उस समय उन्होंने जो वादे किए थे, आप उनके वादों से कहाँ तक संतुष्ट हैं? उनके वादों से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, भी नहीं दे रहे, 2,000 भी रोजगार बिल्कुल भी। उन्होंने यूपी पुलिस की भर्ती निकाल ली, 3 साल में भर्ती क्लियर नहीं हुई इनकी पूरी, अगर हुई तो अब हंगामा लेट तक युवा जा रही भर्ती में। और दूसरी बात होगी हमारी बड़ी ओपन भर्ती की, जो हमारे युवा है नॉर्मल आर्मी की 3.5 साल भर्ती हो ली, भर्ती को ओपन भर्ती बिल्कुल भी नहीं आ रही। इस बीच में मोदी जी फिर कहता प्रधानमंत्री बन लिए, ममता जी वाला चुनाव हो लिया, बिहार का चुनाव हो लिया, फिर तो ये वाला चुनाव हो गया। जो ये चुनाव आयोग है इन्हें मतलब ये तो दिख रही है, अगर मतलब अब इकट्ठे हो जाएंगे वो तो कोरोना आ जाएगा। युवा अगर वहाँ नौकरी के लिए चले जा, भर्ती नहीं निकाले उसमें कोरोना है, तो ये तो सब मिली जुली बात हो रही है इनकी। चुनाव आयोग भी इनके पे कोई काम कर रहा भाजपा के। बहुत बार कहीं घूमो कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हर सरकार में तो दबता ही है, इसमें भी दब गया, अगली में भी दब रहा था, पेमेंट का भी ऐसा वो नहीं है। सरकार जैसे सरकार है सत्ता बढ़िया लगी ना, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कैसे घूम ले बेटी सुरक्षित है। अरे रात को 12 बजे कहाँ जाबो बेटी ने बता, घर से बाहर निकल के कौन काम में माजा रहा, सब जाना सब घूमते जाके कोई निकल के घर से बाहर निकल के कोई